नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ समेत पूरे राजस्थान में रविवार रात्रि से 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा ठप हो जाएगी। विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है और उसके तहत ही संबंधित यूनियन द्वारा यह निर्णय लिया गया है, जिसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान के राज्यपाल हरि भाऊ बागड़े रविवार को चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं। राज्यपाल दोपहर में सांवलिया जी आएंगे, जहां कुमाऊं समाज के एक कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात चित्तौड़गढ़ में चल रहे राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव में भाग लेंगे। उसके बाद राज्यपाल जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जब इस स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ हुआ था तो उस समय भी राज्यपाल चित्तौड़गढ़ आए थे। सर्दी धीरे धीरे अब अपना असर दिखाने लगी है, जिसके कारण सवेरे के समय शीत लहर भी अपना प्रभाव दिखा रही है, जिसको देखते हुए चित्तौड़गढ़ लायंस क्लब द्वारा शास्त्री नगर चौराहे पर शनिवार को आयुर्वेदिक काढ़ा का निःशुल्क वितरण किया गया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों द्वारा सेवन किया गया। सर्दी धीरे धीरे अब अपना असर दिखाने लगी है, जिसके बीच सवेरे शीत लहर भी अपना प्रभाव दिखा रही है, जिसको देखते हुए बीमारियों से बचाव के लिए चित्तौड़गढ़ लायंस क्लब द्वारा आयुर्वेदिक काढ़े का शास्त्री नगर चौराहे पर निःशुल्क वितरण किया गया। उदयपुर के दक्ष वेद द्वारा 21 प्रकार की जड़ी बूटियों से यह काढ़ा तैयार किया गया और बाद में इसका वितरण किया गया एवं कई लोगों द्वारा इसका सेवन किया गया। शास्त्री नगर चौराहे के समीप भी राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन भी चल रहा है, जिसके कारण भी इस महोत्सव में भाग लेने वाले कई लोगों ने भी इस आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन किया और माना जाता है कि इस तरह का जो आयुर्वेदिक काढ़ा है यह कम से कम मौसमी बीमारियों के दौरान काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होता है एवं कई चिकित्सक भी इसका सेवन करने की सलाह देते हैं। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष के साथ ही सचिव SN बंसल, निदेशक अशोक सोनी, उपाध्यक्ष विष्णु सोनी, कोषाध्यक्ष मंजीत सिंह, PR सोनी, दीपक वैष्णव, राजेश ढिलीवार, रमेश चंद्र शर्मा, भरत नामा, प्रवीण चेचानी, राम स्वरूप कलानी, सत्यनारायण बंसल, बसंतीलाल वेद, प्रहलाद राय सोनी, भरत नामा, रामावतार गुप्ता आदि भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी। लायंस क्लब चित्तौड़गढ़ पिछले 40 वर्षों से सेवा गतिविधियों में लग रहा है। इसी के मद्देनज़र मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए, जैसे कि आप जानते हैं अभी सर्दी का प्रकोप वृहद स्तर पर चालू हो गया है, तो ये आयुर्वेदिक काढ़ा जो उदयपुर के हमारे वैद्य जी हैं, उसमें 21 प्रकार की जड़ी बूटियाँ का मिश्रण करके उसका काढ़ा बनाकर और हमने चित्तौड़गढ़ की जनता को समर्पण करने का प्रयास किया है। हमारा टारगेट है 5000 गिलास तो कम से कम हम पिलाएं। लगभग 1500-1700 2000 के आसपास हो चुके हैं। ये चलेगा हमारे पास काढ़ा अभी वो पड़ा हुआ है, जहाँ हम बना रहे हैं वहाँ पड़ा हुआ है, आता जा रहा है, गरम गरम सबको पिलाते जा रहे हैं। जिले के बेगू थाना क्षेत्र में 15 किलो से अधिक गांजा जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। ANTF कोटा एवं बेगू पुलिस थाना द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई के तहत एक कार से 15 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ की जा रही है। यह तीनों आरोपी कोटा के बताए जाते हैं एवं जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें मोहम्मद अली, इमरान एवं करीम बताए जाते हैं। इनसे यह पता लगाया जा रहा है कि यह गांजा इनके द्वारा कहां से एकत्रित किया गया और यह कहां पर ले जाया जाना था। पूर्व में भी इनके द्वारा इस तरह का गांजा तस्करी किया गया या नहीं, इस बारे में भी पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है।
शीतकालीन अवकाश आरंभ हो चुके हैं। क्रिसमस डे के दिन से ही चित्तौड़गढ़ में बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। शनिवार को हालत यह थी कि पर्यटकों का रेला उमड़ पड़ा। देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक अपने अपने वाहनों के साथ पूरे परिवार के साथ यहां पहुंचे, जिसके कारण शहर की यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई। जाम इतना जबरदस्त था कि चित्तौड़गढ़ के सुभाष चौक से लेकर दुर्ग के अंतिम छोर यानी कि 7वें दरवाजे तक भी जाम लगा रहने से पर्यटक काफी अधिक परेशान रहे। कई पर्यटक बैरन लौटने के लिए मजबूर हुए, जबकि कुछ को रात्रि विश्राम चित्तौड़गढ़ में ही करना पड़ा, जबकि कुछ का आगे का जो शेड्यूल था वह पूरी तरह से इस जाम के कारण बिगड़ गया। चित्तौड़ दुर्ग आने जाने के लिए एक ही मार्ग होने की वजह से जाम लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन स्कूलों में शीतकालीन अवकाश आरंभ हो चुके हैं, जिसके कारण कई शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी इन दिनों जहां चित्तौड़गढ़ शैक्षणिक भ्रमण पर आ रहे हैं, वहीं शीतकालीन अवकाश होने की वजह से क्रिसमस डे के दिन से ही चित्तौड़गढ़ में बड़ी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन गत 2 दिनों से हालत यह है कि न केवल दुर्ग मार्ग पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, बल्कि इसका असर शहर में भी देखने को मिल रहा है। शनिवार को ऐसे ही हालात रहे, जबकि सुभाष चौक तक वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई, जिसके कारण कई पर्यटक तो अपने वाहन दुर्ग के नीचे ही खड़ा कर पैदल ही दुर्ग के लिए रवाना हुए, जिन्हें पैदल दुर्ग आते जाते हुए देखा गया। जाम की स्थिति यह थी कि दुर्ग की ओर जाने वाले विभिन्न मार्गों पर पर्यटकों के वाहन दूर दूर तक दिखाई दिए। गांधीनगर की ओर जाने वाले मार्ग पर भी कई वाहनों की लंबी कतार देखी गई। हालांकि पुलिस द्वारा गत दिनों की स्थिति को देखते हुए वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था दुर्ग मार्ग पर तो की गई, लेकिन उसके बावजूद पर्यटकों को काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा एवं परेशानियां उठानी पड़ी। कई बच्चे एवं महिलाएं भी इन वाहनों में सवार थी, जिसके कारण भूख और प्यास के कारण भी उनका हाल बेहाल था और इसका कई ऑटो रिक्शा चालक अनुचित फायदा उठाते हुए देखे गए एवं वह विभिन्न वाहनों में आए पर्यटकों को यह कहते हुए देखे गए कि वह उन्हें जल्दी पहुंचा देंगे और इसके लिए वह अधिक किराया वसूल करते हुए भी देखे गए। लेकिन जब दुर्ग आने जाने के लिए रास्ता ही एक है, तो भला ऑटो रिक्शा वाले ऐसे पर्यटकों को कहां से पहुंचा देते। वह उन्हें बिठाकर रवाना तो हो गए, लेकिन वह भी जाम में फंस गए और बाद में पर्यटकों के सामने वह तरह तरह की बहानेबाजी करने लगे। माना जा रहा है कि कम से कम इस महीने के अंत तक और नए वर्ष के पहले दिन दुर्ग मार्ग पर इसी तरह के हालात देखे जा सकते हैं। प्रशासन के सामने भी और कोई रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है कि आखिरकार इस तरह के जाम की स्थिति से किस तरह निपटा जाए। पर्यटकों को इंतजार करना होगा, क्योंकि दुर्ग आने जाने के लिए केवल एक रास्ता है। दुर्ग पर सूरज पोल की ओर मार्ग खोलने के लिए हालांकि योजना तो बनी, लेकिन वह कागजों तक सीमित होकर रह गई एवं कुछ विभागों द्वारा अड़ंगा डाले जाने की वजह से दूसरा मार्ग नहीं खोला जा सका। यदि दुर्ग पर जो सूरज पोल की ओर जाने वाला मार्ग है, यदि वह आवागमन के लिए खोल दिया जाए तो आए दिन होने वाले इस जाम से मुक्ति मिल सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने गांधीनगर की ओर से दुर्ग तक रोप वे के लिए मंजूरी तो प्रदान कर दी है, लेकिन आखिरकार वह काम कब प्रारंभ होगा और वह रोप वे कब दुर्ग पर शुरू हो सकेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन तब तक क्या पर्यटकों को इसी तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान में ऐसे कई पर्यटन स्थल है, लेकिन इस तरह की जाम से पर्यटकों को जूझना नहीं पड़ता है। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए भी एक मार्ग है, लेकिन वहां भी इतनी परेशानी। 15,000 से अधिक महिलाओं द्वारा किया गया घूमर।
चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जब हजारों की संख्या में महिलाओं द्वारा यह घूमर किया गया तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह घूमर एक विश्व का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन यह कैसे संभव हो पाया, इस बारे में हमने बात की इससे जुड़े संयोजक श्रवण सिंह राव ने, जिन्होंने बताया कि गत कई दिनों से इसको लेकर तैयारियां चल रही थी और जिसके बाद यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सका। 26 दिसंबर 2025 का दिन चित्तौड़गढ़ जिले की कई महिलाएं, युवतियां, बालिकाएं अगले कई वर्षों तक शायद भूल नहीं पाएगी। जब कभी जिस वर्ष में 26 दिसंबर का दिन आएगा, ऐसी कई महिलाओं को याद आएगा वह दिन जब महिलाएं रंग बिरंगे आभूषणों से लकदक होकर अपने परिवार के कई सदस्यों के साथ पहुंची थी इंदिरा गांधी स्टेडियम में घूमर में भाग लेने के लिए। लेकिन महिलाओं को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि जिस कार्यक्रम में वह भाग लेने जा रही है, जिस घूमर में भाग लेने जा रही है, जो राजस्थान की शान है, जो राजस्थान के कई पारंपरिक जो त्योहार है वहाँ भी घूमर का नृत्य होता है, और उसी घूमर के नृत्य ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि आतिशबाजी से इंदिरा गांधी का स्टेडियम गूंज उठा। हर कोई इसे मोबाइल में अपने कैमरे में कैद करने में लगा रहा। 15,000 से अधिक महिलाओं ने जब एक साथ घूमर किया और रंग बिरंगे परिधान, यह दृश्य देखते ही बन पा रहा था। न जाने कितने हजारों मोबाइल एक साथ चल उठे इस दृश्य को कैद करने में, और इस कार्यक्रम को और अधिक यादगार बना दिया सीमा मिश्रा ने, जिसकी सुमधुर स्वर लहरियों ने ऐसा जादू बिखेरा कि हर कोई इन स्वर लहरियों में खोता ही गया। और महिलाओं के जो रंग बिरंगे परिधान थे वह भी देखते ही बन पा रहे थे, जिसके लिए महिलाओं की यह मेहनत कोई 2-3 दिन की मेहनत नहीं थी, बल्कि गत 15-20 दिनों से कई महिलाएं तो ऐसी थी जिन्होंने सारा काम काज छोड़ दिया। देवरानी ने जेठानी को कह दिया कि वह खाना बनाने का काम करे, वह तो घूमर का रिहर्सल कर रही है। तो बहुओं ने सास को कह दिया कि कुछ दिनों तक आप खाना बनाओ और घर की जिम्मेदारी से हमें कुछ घंटों के लिए मुक्त कर दो, क्योंकि हम तो घूमर की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के कारण यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सका, यानी कि घूमर के मामले में। इससे पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था इसी वर्ष सूरत में, गुजरात के सूरत में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। लेकिन उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ की महिलाओं ने तोड़ दिया और यह बता दिया कि यहाँ का जो इतिहास है वह इतिहास आज भी कायम है। और सांसद सीपी जोशी भी अपने आप को तालियां बजाने से और नाचने से नहीं रोक सके। इस दौरान एक दिव्यांग महिला भी जिस तरह यह घूमर नृत्य करती रही, हर कोई अचंभित था, दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर था कि इतना अच्छा नृत्य किस तरह यह महिला कर पा रही है। लेकिन कहते हैं कि जब कुछ करने की मन में ठान ली जाए तो सब असंभव काम भी संभव हो जाता है। आखिरकार ये कैसे संभव हो सका, हमने बातचीत की इन तैयारियों में गत कई समय से सांसद सीपी जोशी एवं अन्य जनों के साथ जुटे श्रवण सिंह राव से। श्रवण जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। चित्तौड़गढ़ में एक रिकॉर्ड बना घूमर का, लेकिन लोगों के दिमाग में अभी तक ये सवाल है कि आखिरकार ये कैसे संभव हो सका। ये एक टीम का परिणाम है और एक दृष्टि का परिणाम है। हमारे लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी जी पिछले साल सूरत में एक कार्यक्रम में गए थे जिसमें घूमर हुआ था। वहाँ 11,000 महिलाओं का एक सामूहिक घूमर का रिकॉर्ड बना था और उनके मन में एक बात आई कि ये कार्यक्रम चित्तौड़ में होना चाहिए। उसी को लेकर हमने बैठकर रूपरेखा बनाई, हमारी टीम के साथ बैठे और जब बातचीत चालू हुई कि गरबा कराएं या घूमर कराएं, तो हमारी महिला टीम और सब लोगों का यह कहना था कि इसमें घूमर कराएंगे तो अच्छा रहेगा। और हमने ये निर्णय लेके और हम लगे, लगभग इसमें 20 दिन की मेहनत लगी और लगभग 150 कार्यकर्ता इसमें लगे
छोटे छोटे गांवों से लगाकर हमने छोटी छोटी बैठकें की, महिलाओं के ग्रुप बनाए और सभी मातृशक्ति को इकट्ठा करके, और चित्तौड़गढ़ ने एक नया माइलस्टोन तय किया है। ऐसा चित्तौड़ में पहले कभी नहीं हुआ। मेरे को लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे आने वाले समय में, तो पर्यटन चित्तौड़ में बढ़ेगा। चित्तौड़ को इसका आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा हमारी छोटी जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है माता बहनों की, उनको भी अपने सांस्कृतिक परिधान में, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आने का, नृत्य करने का और देखने का जो अवसर मिला, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को नया लाभ देगा। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी वहाँ मौजूद थी, तो क्या आपको पहले से ही ये तय लग रहा था कि हाँ ये हो जाएगा, इसलिए हम टीम को बुला लें? एक्चुअल में हमने प्लान ही इसको इसी बेस पे तय किया था कि हमें रिकॉर्ड तोड़ना है, नया रिकॉर्ड बनाना है। तो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली टीम से कांटेक्ट किया था। उन्होंने हमसे एश्योरेंस मांगी थी कि हमारी टीम यहाँ आएगी तो क्या गारंटी कि आप रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया ऑनलाइन, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक हमने उनको पूरी एक्सेल भेजी कि हमारे इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अब आप आ सकते हैं। हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन के अलावा भी उतनी की उतनी संख्या बिना रजिस्ट्रेशन के भी आएगी, जिनका यहीं पर मैनुअल होगा। तो इसी आधार पर वो आए और उन्होंने अपना सर्वे किया, उनकी सारी टीम यहाँ पर लगी। उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि सूरत का रिकॉर्ड टूट चुका है। 15,000 से ज़्यादा महिलाएं उन्होंने रिकॉर्ड की। उसी आधार पर उन्होंने हाथों हाथ सर्टिफिकेट जारी किया और हमारे सीपी जोशी साहब को सर्टिफिकेट दे के गए वर्ल्ड रिकॉर्ड। और अंतिम जो कोड लगा हुआ था, जो पीछे आपने लगा, सब अलग अलग कोड, अंतिम नंबर क्या था? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अंतिम कोड हमारा 14,000 का, हमने सबसे पहले जो कोड बनाए थे वो 14,000 थे। उसी दिन सेम डे हमने 2,000 सर्टिफिकेट और छपवाए, तो हमारा अंतिम कोड 16,000 का था। लेकिन संख्या तो 16,000 से भी ज़्यादा लग रही थी। हम 2-3 महिलाओं को वो कोड नहीं दे पाए। अच्छा, दे भी नहीं पाए, लेकिन उन्होंने भाग लिया। तो क्या माना जाए कि लगभग 18,000 हो चुके? 18,000 से ज़्यादा महिलाएं थी। दर्शक अलग थे, ऐसा माने तो लगभग 25 से 30,000 लोग कल स्टेडियम में थे। 2026 में अब अधिक दिन नहीं है, दूर नहीं है, तो क्या अगला क्या मानस, अगला क्या रिकॉर्ड के दिमाग में चल रहा होगा? आपको पता है, इस चित्तौड़ की धरती पर हमने वंदे मातरम करके एक रिकॉर्ड बनाया। एक ही दिन में, मतलब 3-4 घंटे में हेलमेट 18,000 हेलमेट बांट कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अभी ये घूमर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। आने वाले हालांकि इस घूमर के कार्यक्रम में भाग लेने आई जिले की कई बालिकाओं को परेशानियां भी उठानी पड़ी। इंदिरा गांधी स्टेडियम के समीप जिले के विभिन्न स्थानों से जो वाहन आए, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराज क्षेत्र से एक निजी शिक्षण संस्था की बस यहां से चोरी हो गई, जिसके कारण इस बस में जो युवतियां, बालिकाएं घूमर के कार्यक्रम के लिए आई थी, उन्हें परेशानियां उठानी पड़ी और अलग अलग बसों से उन्हें बाद में रवाना किया गया, जिसके कारण देर रात्रि तक जब बालिकाएं अपने घर नहीं पहुंची, अभिभावक काफी अधिक परेशान हुए। बाद में जब उन्हें पता चला कि बस चोरी हो गई, जिसके कारण यह देरी हुई, बाद में सदर पुलिस थाना ने यह बस भी जब्त कर ली। चित्तौड़गढ़ जिले के बिछौर निवासी एवं वर्तमान में निम्बाड़ा में अध्ययनरत एक छात्र रुद्र प्रताप सिंह चुंडावत का मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली 79वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता छात्रा 14 वर्ष आयु वर्ग में 10 मीटर एयर पिप साइट राइफल शूटिंग प्रतियोगिता के लिए राजस्थान की टीम में चयन हुआ है। यानी कि वह राजस्थान की टीम में भाग लेंगे और प्रतिनिधित्व करेंगे। अरावली बचाव को लेकर राजस्थान में कांग्रेस के साथ ही अन्य संगठन संस्थाओं द्वारा प्रदर्शन का सिलसिला बना हुआ है। इसी के तहत चित्तौड़गढ़ में शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले पैदल मार्च निकाला गया। मानव श्रृंखला बनानी है, हाथ से हाथ कटवाया पूरा इस चौराहे को कवर करना है। कटवाया थोड़ा जल्दी करें, हम लोग किसी को परेशान नहीं करना चाहते। सब बोल गिराया।
तो कड़ी वास्ते आया किसी के वाहन कड़ी वास्ते आया नहीं जाते। रैली में आया नहीं, रैली में तो आया या रैली की रैली है चारों तरफ कवर कर ले। कई है रावली पीछे कवर रावली कर लो। पर्वत श्रृंखला है कहाँ पर है ये सात पीछे सात हो जाओ, राज्य पीछे आप में लोग। है, मतलब कहाँ पर मानव श्रृंखला बनानी है, पीछे हो जाओ, हाथ से हाथ पकड़ कर। राजसमंद तरफ है आप और सभी से उसको क्या हो रहा है? हाथ जोड़कर कुछ हो रहा है? निवेदन है, सभी अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पधारे हैं। उसको हटा रहे और हैं इसलिए आप आए इसको अनुशासन में रहकर आप सभी एक बार मानव श्रृंखला एक दूसरे के अलग श्रृंखला बना ले। महिलाओं से, बड़े भाइयों से, बुजुर्गों से, सभी से निवेदन है, जो भी युवा साथी सभी आए हैं। मेरा हाथ पकड़कर, मेरा हाथ खड़े करके अपनी ताकत को एक बार विचार करें। महाराज क्या नाम है आपका कई नाम है आपको और कटु आया कच्ची बस्ती आया और काय के वास्ते आया काय के वास्ते आया